रोमियो की कलीसिया के अंदर खाने पीने के ऊपर बहुत विवाद चलते थे। कुछ कहते थे ये मत खाओ, कुछ कहते थे वो मत खाओ। पौलुस उन्हें कहता है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को स्वीकारा है। बोला तू क्यों उसकी बातों का तिरस्कार करता है? उसका गिरना और उठना उसके स्वामी पर निर्भर करता है, और वो उठाया ही जाएगा। किसी को रिजेक्ट मत करो, और रिजेक्ट होने के डर से बाहर आओ। कई बार हम ऑफिस जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, नहीं मिलती है जॉब, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उससे बड़ी प्रभु ने जॉब रखी होगी। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए, प्रभु कुछ लेगा तो उसके बदले कुछ देगा। यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है आपको लेके खाली बिठा देगा। याद है मैंने बीच में आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, एक छोटी सी बेटी थी, उसके हाथ में डॉल थी, और प्रभु ने एक बड़ी डॉल पीछे रख के उससे छोटी डॉल मांगी थी। खुदा कई बार आपसे ऐसा व्यवहार करता है, दे दे छोटी चीज, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कहीं अपने पास वाले से रिजेक्ट होने से मत डरो। जिसने आपको रिजेक्ट किया, ये देखिए, सो ब्यूटिफुल, माई चाइल्ड आई हैव अ बिगर प्लान्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। कहिए प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है। चलिए एक सवाल पूछ सकता हूं? बताइए, पक्षी पहले बने कि आसमान पहले बना? बताइए, पानी पहले बना कि मछलियां? इज अ प्लानर, और प्लान बनाता है। बताइए, यीशु की जिंदगी पहले लिखी गई, यीशु ने सब कुछ किया, बाद में प्रोफेसी लिखी गई कि पहले लिखी गई? वो बैतलहम में पैदा होगा, नासरत में बड़ा होगा, वो बाइबल कहती है उसके आसपास मरते समय अपराधी टांगे जाएंगे। एवरीथिंग वाज प्लान। उसने आपके लिए भी एक महान योजना बनाई है। आमेन। और याद रखिए, बाइबल कहती है जो योजनाएं मैं तेरे विषय में जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, उसमें एक भी हानि की नहीं है, वे सब कुशल की हैं, और अंत में मैं तेरी सारी आशाएं पूरी करूंगा। तीसरा डर, फेल होने का डर। अगर मैंने ये किया और मैं कामयाब ना हुआ तो? इस पे शाऊल जीता था। वो कभी गोलियत से लड़ने नहीं गया, उसने इनाम रखा, जो इसको मारेगा मेरी बेटी ले जाए। हाँ, पढ़ के देखो, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। जो इसे मारेगा उसका विवाह मेरी बेटी मिशेल से होगा। दाऊद का हुआ, क्योंकि दाऊद ने उसे मारा। आप पढ़ सकते हो, मीकल दाऊद की पत्नी थी, अबीगल सेकंड थी उसकी। तू लड़ तो सही एक बार, लड़ा ही नहीं। अरे एक बार अगर असफलता मिली तो क्या प्रॉब्लम है यार? आप हमेशा याद रखना, आप असफल होकर भी प्लस में हो। बताओ कैसे? बताओ कैसे? अगर आपने कुछ किया पर आपको सक्सेस नहीं मिली, आप तब भी प्लस में हो। अनुभव तो मिला। एक बच्चा पांचवीं में 5 बार फेल होके आया। उसकी मां ने कहा क्या कर रहा है? बोला मैं मजबूत हो रहा हूं। ओके, इतना भी मजबूत नहीं होना है। कहने का मतलब यह है, याद रखना, गिरना हारना नहीं है, न उठना हारना है। आप गिरे नहीं हारे हो, आप गिरे हो सिर्फ। मुझे कई लोग कहते हैं, पास्टर जी मैंने सीए लिया है, मैंने सीएस लिया है, मैंने साइंस ली है, मैंने कॉमर्स ली है, मैंने आर्ट्स ली है, लेकिन हो नहीं रही है। बताओ क्या करूं? मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है कि छोड़ दो। लिया है ना, करो ना। मुझे आज भी बाइबल के बहुत सारे वचन समझ में नहीं आते, फिर भी पढ़ता रहता हूं। आज हमारी फ्लाइट ऊपर घूम रही थी, पार्किंग नहीं मिल रही थी, ऊपर घुमा रहा था, एक ही पहाड़ ऊपर से दिख रहा था बार बार। मुझे समझ में आ गया इनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये घुमा रहे हैं। मैं बैठे बैठे इतना बोर हो रहा था, मेरे बाजू में भी कोई बैठा हुआ था ना, वो बात कर रहा था, वो एकदम सुपर बोरिंग पर्सन था। उसको मैं बहुत ट्राई किया गॉस्पेल बताने का, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने बाइबल का पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय एक बार पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। तीसरी बार पढ़ा, कुछ मिल गया। फिर से करो। ब्रदर मैंने बहुत प्रेयर की है पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। दोबारा करो, बार बार जाओ, मिल जाएगा तुम्हें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चौथा,
जो लास्ट है, विपत्ति आने का डर। ये सब में रहता है। तकलीफें आने का डर। आपने बैंक से पैसे लिए हैं, आपको डर है अगर नहीं पे किया तो आएंगे। आपकी कोई गलती ऑफिस में, ऑफिस छोड़ते छोड़ते शाम को 6 बजे सामने आ गई और पूरी रात आपको नींद नहीं आई। कल जाऊंगा, एचआर पहले पहले मुझे बुलाएगा, ये क्या है? क्या करेंगे? जान लेंगे क्या वो आपकी? इतना किस चीज का डर है? मैं सारे डरों में जी चुका हूं और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से आज भी फ्री हूं। आती हैं ये बातें, मुझे भी डर आता है। कुछ चीजें हैं हमारी जिंदगी में। मैंने सोचा है मैं नेक्स्ट सैटरडे यहां पर आऊंगा, मैं अपने साथ शेर लाऊंगा और मैं इसको बांधूंगा भी नहीं, मैं इसको रख दूंगा यहां पर और वो आपके आसपास घूमता रहेगा। आप में से कोई प्रचार नहीं सुनेगा उस दिन, आप बैठे रहेंगे और जैसे वो आपके बाजू में, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अब ये क्या दुष्ट आत्माओं का डर है? नहीं, ये स्वाभाविक है। कहो, ये स्वाभाविक है। कुछ डर ऐसे होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, वो इट्स नेचुरल। आग लगी हुई है, किसको डर नहीं लगेगा? खाई से किसको डर नहीं लगता? लेकिन आज मैं स्वाभाविक डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस डर के बारे में बात कर रहा हूं जो डीमंस देते हैं, जो दुष्ट आत्माएं देती हैं। याद रखिए, डर कभी प्रभु की तरफ से नहीं आता। परमेश्वर की तरफ से आशा आती है, प्रभु की तरफ से उम्मीद आती है, प्रभु की तरफ से विश्वास आता है। डर कभी खुदा नहीं देता, कभी प्रभु डर नहीं देता आपको। जानते हो डर कैसे आता है? यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। शैतान आपको एक ख्याल देगा, ही विल गिव यू अ थॉट। अब आप बैठे हो, फ्री बैठे हो, कल आपका इंटरव्यू है और आप बैठे हुए हो। 3 जगहों पे तू ऑलरेडी गई है। कल भी तेरा इंटरव्यू है। जॉब मिली, कल भी नहीं मिलेगी। आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप एंटरटेन कर रहे हो चीजों को। तेरी एज हो चुकी है, नाउ यू आर 38। कल तुझे देखने आएंगे, उसमें भी तू रिजेक्ट ही होने वाला है। आई नो। जितना नेगेटिव चीजों को एंटरटेन करोगे, डर उतना बढ़ेगा। याद रखिए, शैतान सिर्फ बीज बोता है, आप उसे बढ़ाते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईव एंड जीसस। जब शैतान हवा के पास आके कहता है कि ये फल खा, वो एंटरटेन करने लग गई। लेकिन जब यीशु को कहा गया पत्थर को रोटी बना, उसने एंटरटेन नहीं कहा, उसने कहा लिखा है, आई विल नॉट एंटरटेन, मैं तेरी कोई चीज एंटरटेन नहीं करूंगा। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है जो आपको डिस्ट्रॉय कर देती है? और वो है नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जगा देना। ये आपकी जिंदगी को हेल बना देती है। और कुछ लोगों के अंदर तो ये इतना ग्रो हो जाता है कि उन्हें लगता है लाइफ इज यूजलेस, मुझे खुद को खत्म कर देना चाहिए। और हजारों नहीं, करोड़ों लोग आज ये डिसीजन लेते हैं। कोई ट्रेन के नीचे आता है, कोई शराब पी के मर जाता है, कोई ड्रग्स लेता है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं एक ही बार में खत्म करते हैं। यार ये रोज रोज का क्या पीना, लेके आओ जहर, लेके आओ गन, अपने आप को ऊपर से नीचे फेंक दो, 5 मिनट का दर्द होगा लेकिन छुटकारा तो मिल जाएगा। आप जानते हो मरने से पहले हर इंसान के दिमाग पर ना उम्मीदी छाई हुई रहती है। That's why they commit suicide. मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत बार जब मैं ट्रेन से घर जाता था, मुझे वहां से कूदने का मन करता था। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। देखा है आपने कुर्ला में क्या होता है? बॉम्बे में सबसे डेंजर प्लेस इन दिनों में अगर कही जाती है तो वो है कुर्ला। आप 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पे कभी जाओ, वहां पर स्ट्रेचर्स पड़े रहते हैं। हर दिन उस स्ट्रेचर पर ताजा ब्लड लगा रहता है। जितनी बार मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3rd से गया हूं, वहां पर सीआरपी की ऑफिस है, उसके बाद स्ट्रेचर पड़े रहते हैं और स्टील के रहते हैं, लोहे के बने हुए रहते हैं, कोई अच्छे नहीं रहते हैं। और आप उन पे देखो, ताजा ताजा खून लगा रहता है, मतलब आज भी बॉडी आई है। याद रखिए, सब यहां है, फियर। और जानते हो फियर है क्या? फियर
डेविल का बोला गया एक झूठ है जो आपके दिल में उसने कहा है और आपने उस पर बिलीव किया। तेरे साथ ये होगा, देखना तेरी हालत खराब होने वाली है, देखना तेरे साथ ये होने वाला है, देखना ये बीमारी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जब आप बिलीव करते हो ना, यस यस यस, जितना बिलीव करोगे उतना फियर आपको बढ़ेगा। और डर डर के डर डर के डर डर के पता है क्या होता है, ये चीज बदन के किसी ऑर्गन पे अटैक करती है। हार्ट, किडनीज, लंग्स, हेड, किसी भी चीज को पकड़ सकती है वो चीज। फिजिकल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का नतीजा है। जो आपको दिख रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अनसीन है। कभी आपने सोचा है बैठे बैठे आदमी को अटैक आ जाता है, किस चीज ने इसको मारा, क्यों अटैक आया, क्यों चेस्ट पेन है, क्यों माइग्रेन है? ये सब नेगेटिव थॉट्स का एक नतीजा है। और जानते हो अक्सर कौन से वो लोग होते हैं जो इन चीजों को रिसीव करते हैं? जो खुदा की सच्चाई को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, इसीलिए वो झूठ पर बिलीव करते हैं। मुझे आज भी याद है, लास्ट 2 हफ्ते पहले मीटिंग के बाद मैं यहां खड़ा था। मैंने उस मीटिंग में सबको बहुत उत्साहित किया था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बहन आई, मेरे ख्याल से वो पहली बार हमारे चर्च में आई थी, उड़ीसा से थी, यहां पर बॉम्बे पे कुछ काम से आए थे ये लोग, पूरा परिवार आया था। मुझे मीटिंग में आई, उसका पति खुश है, वो खुद रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो मुझे यहां पर आके आके कहती है, पास्टर जी आप मेरे भाई हैं ना? मैंने कहा हाँ। बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कहिए बहन। बोलती है सब चले जाएं फिर मैं बात करूं आपसे। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां खड़ी थी स्पीकर के बिल्कुल पास में, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। आके सब चले गए। मैंने उनको कहा बोलिए क्या बात है? मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको पानी भी दिया कि पियो। मुझे कहती है मैं कभी विश्वास नहीं कर पाती थी कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज मैंने जाना कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। आप जानते हो उस बहन के अंदर शैतान ने ये बीज डाले थे कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, कारण क्योंकि तू जो जिंदगी जीती है ना उसके खिलाफ है। कई बार जब आपसे पाप हो जाता है ना, शैतान आपके अंदर कंडेमिंग चीजें डालता है, आपको दोष लगाता है, तू खुदा का प्रिय नहीं है। 3:17 में ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। He is my beloved son, with him I am well pleased। ये 3 अध्याय मैथ्यू का लास्ट वर्ड है। 4 अध्याय में शैतान आके कहता है यदि तू खुदा का बेटा है पत्थर को रोटी बना। वहां आवाज आई तू मेरा प्रिय पुत्र है, यहां पर आके कहता है अगर तू उसका पुत्र है। जानते हो डेविल ने सारा सेंटेंस सेम कहा, एक वर्ड नहीं कहा, प्रिय। He missed the word। उसने ये नहीं कहा यदि तू पिता का प्रिय पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। उसने कहा अगर तू उसका बेटा है तो बना। वो कभी आपको फील नहीं होने देगा यू आर बिलवड, क्योंकि उसको पता है अगर किसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चल गया वो जीना शुरू करेगा, वो मरेगा नहीं। आज जानते हो आज इतनी टीचिंग मिनिस्ट्री की इतनी कमी क्यों है? शैतान ने टीचिंग मिनिस्ट्री चर्च से इतनी छुपा के क्यों रखी है? याद रखना, शैतान चाहता है सब मिले आपको, लेकिन टीचिंग ना मिले, क्योंकि उसको पता है टीचिंग मिलने के बाद ये फ्री हो जाएंगे, ये वचन आजाद कर देगा। आज मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, मुझे 1% शक नहीं है कि खुदा मेरे साथ नहीं है। 1%। आई एम वेरी सिक्योर मैन। आप मुझसे बात करते हो, धन्यवाद। आप मुझसे बात करते हो, आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन जिस दिन आपने मुझसे बात करना बंद कर दी, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। क्यों? क्योंकि आप मेरे मालिक नहीं हो, मुझे कोई और चलाता है। उसका प्यार मुझे चलाता है, वो मुझे सहारा देता है। ये एटीट्यूड नहीं है सर, ये परमेश्वर पर घमंड है। इट्स नॉट एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग शायद सोच सकते हैं ओ ये तो एटीट्यूड है। नो 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 सर, मेरी दुआ है आप भी यहां पहुंचो जहां पर आपको लोग कंट्रोल करना खत्म कर दें। आप देखो आप इससे कितने लोग का एवरीडे मूड ऑफ होता है सिर्फ लोगों की वजह से। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसे देखा, इसने वैसे देखा, ये आया शादी का कार्ड उसको देखेगा, मेरे को नहीं देखेगा। ऑफिस में फंक्शन था, सबको इन लोगों ने बुलाया, मैं उधर ही बैठी हुई थी। Why are so आप इतने इनसिक्योर क्यों हो? जॉन ये नहीं कहता ये वह चेला है जो यीशु से प्यार करता था। जॉन कहता है यह वह चेला है जिससे यीशु प्यार करता था। वो जानता था कि पिता उससे प्यार करता है।
और आपको लगता है आपको एक्सप्लेन करने की नीड है मुझे कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? ओ उसकी क्रूस को देखो। एक कुछ कुछ गहरा कहूं, मानेंगे? प्रार्थना का उत्तर न आना चिन्ह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। समटाइम्स आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आता और आपको लगता है परमेश्वर सुनता नहीं है। क्रॉस इज अ साइन ऑफ हिज लव। उसकी मौत चिन्ह है कि उसने हमसे प्रेम किया है। He loved us। शैतान कभी कभी आपके पास आके कहेगा, अरे तेरे से थोड़ी प्यार करता है वो। अगर प्यार करता है तो तेरी आंसर, कितने टाइम से तुझे दर्द है, कितने टाइम से तू उसी कंडीशन में है, कहां है तेरा खुदा? पढ़ा कोरावंशियों के बारे में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, उठ यहोवा पर अपनी आशा लगा। समटाइम्स आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, क्यों मैं निराश हूं, वाई आई एम अपसेट। यीशु पर्याप्त है। जीसस इज इनफ। आप जानते हैं हर तरह के डर से मुक्ति कैसे मिलती है? चाहे कोई भी डर हो, वो कैसे मिलती है? मैं यहोवा के पास गया, क्या किया उससे जाके? बैठा रहा, सुन ली, मतलब उसने बोला, और बोलने के बाद लिखा है मैं आजाद हुआ। ये फेथ है। 3 स्टेप्स। प्रभु के पास जाओ, बात करो, आजाद हो जाओ। वेरी सिंपल। हमारी बाइबल कहती है यहोशापात नामक एक व्यक्ति था। जब उसे पता चलता है कि 3 देश उसे मारने आ रहे हैं, ब्रदर बहुत ध्यान से सुनना, डोंट मिस दिस थिंग, इसको मिस मत करना किसी भी वजह से। एक राजा था जिसे पता चला कि 3 देश उसे मारने आ रहे हैं, 3 कंट्रीज। जानते हो बाइबल क्या कहती है? वो डर गया। क्यों? क्योंकि यहोशापात इजराइल का राजा नहीं था, वो यहूदा का राजा था। जुड़ा इज अ स्मॉल टाउन, छोटा सा ट्राइब है वो, और एक बहुत बड़ी जनरेशन, एक बहुत बड़े समूह से उनको लड़ना था। अब लिखा है वो डर गया, लेकिन डर में बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते, एंटरटेन करते रहते, नेगेटिव बोलते रहते। बाइबल कहती है वो प्रभु के पास गया। जानते हो परमेश्वर के पास जाके उसने क्या कहा? सुनिए, ये सब आप घर पे बैठ के कर सकते हो। वो प्रभु के पास जाके कहता है, पहली चीज, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? आई नो यू आर गॉड इन हेवन। उसके बाद कहता है, और मैं ये भी जानता हूं तू स्वर्ग में रहकर पृथ्वी पर प्रभुता करता है। बोलता है, आई नो वन थिंग, तू हेवन में बैठ के अर्थ पे रूल करता है। देख, ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, इनसे लड़ने की ना हमें ताकत है ना विस्डम है, पर हम एक काम करेंगे, हम तेरी ओर निहारते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है तू ही बचाएगा। लिसन, आप जानते हैं जब यहोशापात ने प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है प्रभु ने उसे वचन दिया। यहां देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ में स्ट्रगल यही है, वर्ड पे बिलीव करना। जब परमेश्वर ने यहोशापात को कहा, सुनो हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे पृथ्वी के रहने वालों, हे यहूदा के निवासियों, कल इस भीड़ से लड़ने के लिए जाना, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। कल तुम वहां पर जाओ। आप जानते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद यहोशापात ने क्या किया? सी हिज ब्लेसेड रिस्पॉन्स। लिखा है यहोशापात ने जब ये बात सुनी कि परमेश्वर कह रहा है लड़ने जाना पड़ेगा, लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी जंग को लड़ेगा। और जब यहोशापात इस वचन को थामता है, पता है यहोशापात करता क्या है? जितने प्यादे वजीर लड़ने वाले थे सबको कहता है, सुनो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पीछे खड़े हो जाओ। जो आराधना करने वाले थे उनको बोलता है तुम आगे चलो। लिखा है हथियारबंद पुरुष पीछे गए, आराधना करने वाले आगे गए। दुनिया में पहला युद्ध इस तरह हो रहा था जहां पर लोग तालियां बजा बजा के आगे बढ़ रहे थे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। और जो जिनको लड़ना था वो लोग पीछे, आराधना आगे हो रही है, हथियारबंद पीछे है। जानते हो उनका ऐसा रिस्पॉन्स क्यों था? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था सच में लड़ना नहीं पड़ेगा। लिसन,
यहां देखिए, जिस दिन आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखा, उस दिन से आप अपने जीवन में हर तरह के भय से मुक्त होते जाओगे। यहां देखिए, यह मत कहना कि मैं भरोसा करूंगा, परमेश्वर सिखाता है। दाऊद कहता है, प्रभु ने मां के पेट से ही मुझे उस पर भरोसा करना सिखाया, दिया नहीं, सिखाया। उसे मुझे टीच किया। जानते हो कैसे हर तरह के भय से आप आजाद हो सकते हो? सिर्फ एक वजह से, जो पढ़ रहे हो ना, भरोसा करो यह प्रभु आपके जीवन में करेगा। चाहे कुछ भी हो, जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी, वो उसे पूरा करेगा। अगर प्रभु ने मुझे कहा है वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा, चाहे मेरा परिवार कितना भी विरोध कर ले, उनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है। अगर प्रभु ने कहा है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो, डॉक्टर कुछ भी कह दे, वो क्या भी कह दे, एक्सरे पूरा ब्लैक से व्हाइट क्यों ना हो जाए, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी सेहत परमेश्वर की तरफ से आएगी। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, ओ पूरा शहर इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हथियार बनेंगे पर नाश तुझे कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए पौल कहता है तीमुथियुस को, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कैसे की है? उसके बाद वो कहता है मैंने कुश्ती लड़ी है। पौलुस किस तरह की कुश्ती? जब भी मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता था कि ऐसा होगा, शैतान आता था और मन में विचार डालता था नहीं होगा, और मैं वचन बोलता था उससे कि नहीं ऐसा होगा। इस तरह मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। प्रोटेक्ट योर फेथ। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं कितनों के अंदर फेथ देखूंगा। आप जानते हो, so many times you are receiving only knowledge, not faith. आजकल बहुत सारे लोगों की वीडियोस को आज जब देखें, आप देखो आपको फेथ नहीं मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, और नॉलेज सोल को अच्छा लगता है। अरे ये पास्टर नई नई बातें, ऐसी बातें बता रहा है जो मुझे पता ही नहीं थी। सर, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में भी है और तुझ में भी है। तीमुथियुस की नानी ने तीमुथियुस की मां को नॉलेज नहीं, फेथ दिया था, और वो फेथ तीमुथियुस में भी था। आपको इन दिनों में अधिक ज्ञान की नहीं, उसके वचन की आवश्यकता है। अ प्योर वर्ड। मैं थियोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल करिए। किसी को सुनने के खिलाफ भी नहीं हूं, बिल्कुल आप सुन सकते हो। पर मेरा एक सवाल है, क्या आप फेथ में ग्रो कर रहे हो? थीम वर्ड लगाइए, उसे गायब मत किया करिए। मैं यहोवा के पास गया, बोलता है मैं प्रभु के पास गया, और क्या किया मैंने? उसे सब बताया मैंने। लॉर्ड दिस इज डेडली, ये मुझे मार रहा है। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? मैं निर्भय हो गया। कैसे निर्भय हुआ? क्योंकि उसने वचन पर विश्वास किया। एक दिन एलिशिबा और मरियम आपस में मिलती हैं। एक में जीसस था, एक में जॉन था। दोनों आपस में मिलती हैं, और जैसे मरियम एलिशिबा को कहती है सलाम, ग्रीटिंग्स, जॉन उछल पड़ता है। जॉन क्यों उछला? जॉन द बैप्टिस्ट। आप जानते हो, इस दुनिया में सबसे पहले जीसस को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना है। इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक न पैदा हुए बच्चे ने पहचाना है। सबसे पहले जीसस को इस अर्थ पे एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना। उसकी आवाज को सुन के वो उछल पड़ा। क्या कहा था मरियम को स्वर्गदूत ने? द शैडो ऑफ द अलमाइटी रेस्ट अपॉन यू। परमेश्वर की छाया तुझ पर वास करेगी। परम प्रधान की वो छाया, ये वही छाया है जो इजरायलियों के ऊपर बादलों के ऊपर चलती थी। ये वही छाया है जब यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेके गया और वहां पर मूसा और एलिया आए, वो सेम शैडो था उसके ऊपर। उस शैडो में वो इतनी भरी हुई थी कि जस्ट उसने ऐसा कहा, सलाम, ओ अभिषेक गया,
और वो सीधा जॉन को टच हुआ, वो अंदर बैप्टाइज हुआ। इसलिए जब वो बाहर निकला तो उसका नाम पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और उसी ने ये प्रचार भी किया, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लिसन 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 लिसन, जब ये बहनें आपस में मिलती है, ये लास्ट में क्या कहती है? एक दूसरे को ब्लेस कर रही थी। मरियम कहती है, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। एलिशिबा उससे कहती है, हाँ, उसने अब्राहम के वंश पर बड़ी दया करी है। सारी बातें होने के बाद जब वो जुदा हो रही थी ना, वो एक वर्ड बोल के अलग हुई है, धन्य है वह जिसने इस बात पर विश्वास किया कि जो बातें प्रभु ने कही हैं वे अपने समय में पूरी होंगी। लिसन, अगर आप चाहते हो ना डर आपकी जिंदगी में खत्म हो जाए पूरी तरह से, दो चीजें करो, दो चीजें। फर्स्ट, कुछ चीजों को वॉच करना बंद करो। आजकल ऐसे ऐसे रील्स आते हैं जिसमें डरावनी चीजें होती हैं। कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो हॉरर मूवीज होती हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर, मुझे याद है, जी टीवी पे एक प्रोग्राम चलता था, जब वो चलता था हम लोग के हाथ कांपते थे, आहट। उसकी म्यूजिक भी मुझे याद है, कृपया आप मत निकालना। आहट आता था तुलसी राम से का। मैं रात को जब देखता था ना उसको, जब वो म्यूजिक आती थी, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी थी, वीराना, हाँ, तुलसी राम से की। एक पास्टर ने कहा, अगर तुम अकेला फील करते हो तो हॉरर मूवी देख लो, उसके बाद हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। हाँ जी हाँ जी, हो गया, सामने देखिए, वो स्टोरी बता रही है पुलिस को कैसा भूत आता था। जी टीवी पे चलता था एक प्रोग्राम, आहट। इसके बाद अभी रिसेंटली प्रोग्राम आया था, मैंने वो कभी नहीं देखा, फियर फाइल्स। मैंने सुना वो देखते देखते लोगों के ऑर्गन्स फेल हो गए। ऐसी चीजें मत देखो। या कभी कभी कोई आदमी कैमरा लगा देता है अपनी टीवी, अपनी कार में, और चलते चलते कुछ चीजें कैच हो जाती हैं और ये लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। डोंट वॉच, मत देखो। मैं एक बार ऑफिस में बैठा हुआ था, 10-11 बज गए, घर जाना था, काम खत्म करने के चक्कर में था मैं, मुझे पता ही नहीं चला 1:30 बज गया। मेरे घर से कॉल्स आ रहे थे, भाई कभी आएगा तू, हम लोग को सोने देना। मैंने बोला मैं आ रहा हूं। रात को 1:30 बजे ऑफिस में आके किसने खटखटाया? मजाक नहीं कर रहा हूं, उन दिनों में कैमरा भी नहीं थी ऑफिस में कि पकड़ू कौन है। 1:30 बजे किसने खटखटाया? मैंने दरवाजा खोला, और मेरे ऑफिस में 3 फ्लोर्स हैं, सिर्फ मैं अकेला था उसमें, और ऊपर की बत्ती भी बंद थी। नीचे हमारा आधार कार्ड बनता है, नीचे एक आधार कार्ड की ऑफिस है, वो भी बंद था। 1:30 बजे, 1:30, मैं अंदर आके बैठ गया। अब मुझे डर लग रहा था, मैं ऑफिस बंद कैसे करूं। मुझे लग रहा था कोई ऊपर गया है और मेरा वेट कर रहा है, मैं बाहर निकलूं। मैंने रात को दिनेश को कॉल किया। दिनेश बैठा है यहां पर, बाहर बैठा होगा। मैंने 1:30 से कॉल किया, पर मैंने उससे नहीं बताया कि कोई दरवाजा खटखटा के गया है। मैंने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। उसने भी मुझे कहा, भाई तबीयत ठीक है, 1:30 बज रहा है यार। वो आया, मैंने उसको कहा मैं तेरे को आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब 1:30 कौन सा वड़ा पाव मिलेगा, आइसक्रीम ही मिलेगी ना। वो बोला चलो ठीक है। जब वो और मैं नीचे उतर रहे थे, मुझे एक चीज पता थी, अब दोनों साथ पिटेंगे अगर पिटेंगे तो। होता है ना, जब हम 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो हम रोते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त आके कहे मैं 4 में हुआ हूं, खुशी होती है ना, मैं जितना गिरा तू ज्यादा गिरा। हम नीचे उतर गए। उसके बाद मैं कभी रात को ऑफिस में लेट तक नहीं बैठा, ये डर आ गया। पहली चीज, कुछ चीजें देखना बंद करो। और सेकंड, लिसन, ये फर्स्ट में ही आती है। सेकंड, मेहरबानी करके वो लोग जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, इनसे थोड़ी दूरी बनाओ। रिश्ता मत काटो, हर्ट होगा इन्हें, ब्लॉक मत करना। हाँ, आजकल बहुत इजी है रिश्ता खत्म करना, ब्लॉक कर दो, सामने वाला खुद ही समझ जाता है नहीं बात करनी है इसको। कुछ लोगों से दूरी बनाओ, जो लोग हमेशा आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स डालते रहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, बचपन में कभी कभी आप बिल्डिंग के नीचे बैठ के बच्चे लोग झूठी झूठी कहानियां बताते थे भूतों की, मैं किधर था, कोई आया,
इतने बड़े पंजे थे, तेरा पिताजी लाया था। कुछ नहीं होता है ऐसा। बचपन में हम लोग टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ करते थे, याद है? ऐसी ऐसी कहानियां, तुझे पता है मेरे घर के अंदर बल्ब के अंदर खून आता है, बंद हो जाता है, खून आता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसे बताया था कि मेरे घर पे जो बल्ब है ना उसमें खून आता है। मैं अगले दिन अपने घर के बल्ब देख रहा था कि हमारे घर के बल्ब के क्यों नहीं आते। इन सब से दूर रहिए। और सेकंड थिंग जो चीज आपको करनी चाहिए, जो पढ़ रहे हो बिलीव करो। लिसन, ध्यान देखो, दुनिया कुछ भी सिखाए, क्वेश्चन रेस करो। मैं करता हूं। मुझे कुछ भी अगर दुनिया से बाहर सीखने को मिलेगा ना, मैं क्वेश्चन रेस करेगा। लेकिन जब प्रभु का वचन आए, डोंट रेस अ क्वेश्चन, बिलीव। विश्वास करो कि वो आपके पिता का वचन है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, और वो एक प्यारा और भला परमेश्वर है, वो पूरा करेगा। दुनिया से कुछ सीखो, क्वेश्चन रेस करो। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बारी आती है, वो कहता है दाखरस, वो कहता है पानी भरो, भरो, भले ही आपको पता है दाखरस खत्म हुआ है। अगर वो कहता है मछलियों के लिए जाल डालो, भले ही दोपहर का टाइम है जब मछलियां मिलती नहीं है, वो भी डालो। अगर वो कहता है मेरे को मुर्दे के सामने ले जाओ, उसको ले जाओ। वो जो कहता है करो, इसमें आपकी भलाई है। फेथ फियर को धक्का मार के बाहर कर देता है। जहां फेथ है वहां फियर नहीं है, जहां फियर है वहां फेथ नहीं है। चिंता करने वाला विश्वास नहीं करता, विश्वास करने वाला चिंता नहीं करता। आज मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने प्रभु से कहा प्रभु नोज ठीक नहीं है, मुझे शाम से ही ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में। मैं इनहीलर लेकर आया हूं, वहां पड़ा हुआ है। तो मैंने प्रभु से कहा शायद मैं आज तेज ना बोल पाऊं, तो मैं आज टीचिंग दूंगा, मैं थोड़ी शिक्षा दूंगा इन लोगों को। कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि आज के वचन की आपको जरूरत थी? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। फाइट करो, फेथ फाइट करो। जो सांप शैतान आपकी खिड़की से फेंके, वही सांप उसकी उसी खिड़की से उसके ऊपर फेंक दो। बिल्कुल। मैंने एक ऐड देखी, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सच में देखी। दिवाली का दिन था, लड़के लोग पटाखे पटाखे फोड़ते ना ये लोग। तो एक लड़के ने पटाखा फोड़ के कहां फेंका, तो उसका कुत्ता वो पटाखा लेके आया, विश्वास करो लेकर घर पे चला गया, और धड़ाम। मैं जब इसको देख रहा था, मैंने कहा प्रभु शैतान कितनी चीजें हमारे घरों में फेंकता है ना। प्रभु ने कहा सिंपल, उठा के वापस उसके ऊपर ही फेंक दो। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ बाइबल कहती है ये वह बातें हैं वो जो तेरे लाभ के लिए हैं। हमारा प्रभु महान है, वो हमें ऐसे वचनों को देता है क्योंकि वो चाहता है आप हर दिन उसके साथ जिएं, आनंदित रहें, ब्लेस्ड रहें, खुश रहें, डर के ऊपर राज्य करें आप लोग। आमीन।